हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DU MA पॉलिटिकल साइंस के कॉलेज या डिपार्टमेंट के प्रेफरेंस के बारे में। सो जितने भी ऐसे लोग हैं जो आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और DU के लिए प्रेफरेंस डाल रहे हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये हो जाती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो सब कैटेगरीज नहीं फिल करनी है। और फिर फीमेल कैंडिडेट में कौन कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, डिपार्टमेंट को ऊपर रखना है, वो सारी बात हम लोग देख लेंगे। सो यहाँ पे जो है जब आप ड्यू का फॉर्म फिल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस कैसे रखना है। सो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ये आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है। अभी हम लोग बात करें सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, इसके बाद फिर हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस, इसको आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं मेल कैंडिडेट में, तो ये एक आपका हिंदू कॉलेज आ जाता है जो कि नॉर्थ कैंपस में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो KMC जो है वो नॉर्थ कैंपस में है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो रामजस कॉलेज है, वो भी नॉर्थ कैंपस है। और फिर इसके बाद अगर आप देखिएगा तो जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज है, या फिर ये आउटसाइड कैंपस है, ये CP के पास है, या फिर शिवाजी कॉलेज है, ये जो है आपका रजौरी गार्डन के पास हो जाता है। सत्यवती कॉलेज को भी आप नॉर्थ कैंपस के नज़दीक मान सकते हैं। अब देखिए, ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट और कॉलेज में अंतर क्या होता है कि आप सभी की पढ़ाई जो है वो डिपार्टमेंट में ही होगी। कॉलेज के थ्रू सिर्फ एडमिशन प्रोसेस होता है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी जो डिग्री जो इशू होंगे तो उसमें आपकी जो है कॉलेज भी मेंशन रहता है। अब यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई होती है वो डिपार्टमेंट में ही होती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस। जो जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग UPSC की क्लासेस एनरोल करने वाले हैं, तो उनको ये जरूरी हो जाती है कि मेरा जो नॉर्थ कैंपस के पास है, सो दैट आपके वहाँ से मुखर्जी नगर या ये सारे जो जहाँ पे स्टूडेंट एरिया रहते हैं वो थोड़ा सा नज़दीक हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पहला हो जाना चाहिए। आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो साउथ कैंपस है उसको आप दूसरा रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका जैसे हिंदू कॉलेज है, तो इसका आप इसको थर्ड प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। फिर आपका KMC है, किरोड़ीमल कॉलेज, ये आपका फोर्थ प्रेफरेंस हो जाएगा। फिर हम आते हैं रामजस कॉलेज, इसको आप फिफ्थ मान लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सत्यवती, फिर जाकिर हुसैन कॉलेज। ठीक है, तो और फिर आपका आ जाता है ARSD, तो इस सब के ऊपर हम ARSD को रखना चाहेंगे। तो ये हो जाना चाहिए आपका सिक्स। ठीक है, एक बार सबसे पहले हम लोग जो है ये जितने वुमेंस कॉलेज है उसको यहाँ पे अभी कैंसिल आउट कर देते हैं, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारे लास्ट ईयर भी हम लोग ने देखा था कि स्टूडेंट जो है वुमेंस कॉलेज में भी अप्लाई कर देते, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये NCW भी जो वुमेंस कॉलेज है। ठीक है, तो हम लोगों ने रख दिया, आपका सिक्स हो जाता है आत्माराम सनातन धर्म, जो कि आपका धौला कुआं के पास है। इसके बाद जो है फिर आप जो है यहाँ नीचे आ जाइएगा तो आपका जैसे सत्यवती है, इसको आप सेवन्थ पे रख सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज है, इसको आप एट्थ पे रख सकते हैं। और एट्थ और नाइन्थ पे आप जो है HDBT खालसा कॉलेज को भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नाइन्थ पे हो जाता है। फिर आप टेंथ पे रखिए शिवाजी कॉलेज। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये जो PGDAV, इसको आप 11th पे रख दीजिए। ठीक है, 12th पे आपका नेहरू में मोतीलाल नेहरू कॉलेज आ जाएगा। और अब कोई नहीं बचा। हाँ, 13th पे आप देशबंधु। तो देखिए ये जैसे देशबंधु कॉलेज है, और फिर आपका जो नीचे आ जाइएगा तो आपका आ जाता है मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ये तो इन सब पे ज़्यादा ये नहीं रखना है कि मुझे ये कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज मिल गया। देखिए 7 to 8 तक में आपका प्रेफरेंस अगर आप डाल रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो नॉर्मल कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं। अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं।
ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट को भी आपको जो है पहला डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसको डालिए। अब फीमेल कैंडिडेट में हम नहीं बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस, आप सेकेंड रखिए। हाँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए जैसे आपका हिंदू कॉलेज है, इसको आप सेकेंड रख सकते हैं। फिर हम आ जाएंगे केएमसी पे, ठीक है, आप इसको थर्ड रख सकते हैं। ये आपका जो है जो नॉर्थ कैंपस में आ जाता है। फिर फोर्थ पे आप जो है रामजस कॉलेज रखिए। लेकिन इसके साथ साथ फोर्थ पे जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कि वुमेंस कॉलेज में जो अच्छे वाले कॉलेजेज हैं, वो जैसे आपका हो जाता है लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, एलएसआर, तो आप भी इसको फोर्थ या फिफ्थ पे रख सकते हैं। आप रामजस को नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि एलएसआर जो है वुमेंस के लिए वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ एलएसआर का नाम रहे मेरे सर्टिफिकेट पे, रामजस से ऊपर रहे या हिंदू से भी ऊपर रहे, तो आप उसको वो चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो डिग्री होगी उसमें कॉलेज के नाम का अगर आपको महत्व लगता है, एज सच आउटसाइड एकेडमिक्स इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यहाँ नाम होना चाहिए, तो आप उसको डाल सकते हैं फोर्थ फिफ्थ के रूप में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ फिफ्थ में आ जाता है, तो आपका सिक्स्थ में आप इसको डाल दीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद आपका जैसे दौलत राम कॉलेज है, ये भी नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज है, तो इसको सेवन्थ पे रखना है। इसके बाद जो है फिर आपका इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, इसको आप एट्थ पे रख सकते हैं। फिर नाइन्थ पे आ जाएगा आपका कालिंदी, टेंथ पे आ जाता है कमला नेहरू। अब देखिए नाइन्थ टेंथ में कोई खास अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कॉलेजेज में आपके लक्ष्मीबाई कॉलेज हो जाता है, आप इसको 11th डाल दीजिए। फिर जो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उसके बाद जो है आप बेस्ड ऑन एरिया आप इसको डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, वुमेन के कॉलेज में हम ये बोलेंगे कि पहले आपको जो है जितने वुमेन्स कॉलेज है उसको आप टॉप पे रख सकते हैं। जैसे आपकी मैत्री कॉलेज है, आप इसको ऊपर रखिए। फॉर एग्जांपल दीन बंधु से या पीजीडीएवी से, इन सब से आपको ऊपर रखना है मैत्री कॉलेज को। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, इसको भी आप ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मीबाई कॉलेज को भी आप ऊपर रख सकते हैं। कमला नेहरू कॉलेज अच्छा कॉलेज है, कालिंदी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। हाँ, फिर जो है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिल रहा है और जानकी देवी में कंपेयर करना है, तो हम बोलेंगे कि जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज को आप ऊपर रखिए। तो फिर आपका गार्गी कॉलेज आ जाता है, जो कि अच्छा कॉलेज है, आप इसमें भी सोच सकते हैं। सो नॉर्थ कैंपस की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस में आ जाता है, और नियर अबाउट आपका इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये दोनों आपका नॉर्थ कैंपस के विद इन लोकेलिटी में, वेसिनिटी में आ जाता है। फिर बाकी जो कॉलेज है वो आउटस्कर्ट है, साउथ कैंपस कॉलेजेज हैं। तो आप लोकेशन देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज किस तरीके से, तो वो आपका प्रेफरेंस में बन सकता है। इसके अलावा हम लोग जो है आज या कल में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि कौन से कॉलेज का ये कितने ऑन एवरेज ड्यू का जो कट ऑफ है कितना जा सकता है, तो वो भी एक बार आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, आप जब भी ये सब डाल रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा कि लिस्ट में मुझे क्या रखना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर बाद में वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको लिस्ट बना लेना है कि हाँ, लिस्ट में मेरा कौन सा कॉलेज कितने नंबर पे है, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको जो है एडमिशन मिलेगा। बाद में आपको वो प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने आत्माराम को एलएसआर से ऊपर कर दिया, अब आत्माराम का कट ऑफ नीचे चला गया, तो आपको एलएसआर से हटा के आत्माराम डाल दिया जाएगा। बाद में आप चाहिएगा कि मुझे एलएसआर मिल जाए, मुझे हिंदू मिल जाए, तो वो बाद में कुछ नहीं मिलता है। तो प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप प्रेफरेंस अपना प्रोस्पेक्टस में देख लीजिए कौन से कॉलेज है, कौन से नंबर पे रखना है, और सभी कॉलेजेस को फिल करना है। फीमेल कैंडिडेट को सभी कॉलेज के लिए फिल करना है, मेल कैंडिडेट को वुमेंस कॉलेज को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रेफरेंस ऐसे भी वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। 8448878849। और हो सकता है कि अगर मान लीजिए थोड़ी सी समय लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी जो है मैसेज करने में, रिप्लाई करने में लेट हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी को रिप्लाई करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें,
और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।